छोड़ देना, मैं नाम कैसे छोड़ू। एक बार तो रात उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। प्रहलाद जी ने कहा मैं नाम नहीं छोड़ सकता, दुनिया का हर कुछ मैं छोड़ सकता लेकिन नाम मुझसे नहीं छूटेगा। अच्छा क्या करे महाराज, अब तो सब पीछे पड़ गए। गुरुओं ने समझाया प्रहलाद जी को, अरे ये तो क्या कर रहा है, कहां से सीख कर आया है। प्रहलाद जी ने कहा अरे मुझे मेरे गुरु ने ये मंत्र दिया है और दुनिया को चलाने वाले जब कोई परमात्मा का नाम ले वो भी किन्हीं गुरु के द्वारा मिल जाए तो जीवन में अगर कृपा चाहिए ना तो परमात्मा के नाम को आप भूलिए मत। गुरुओं ने कहा तुम ये जो देवताओं के चंदन के बाग में तुम कैक्टस कहां से जन्म ले लिए। देखिएगा शब्दों का चयन कितना अच्छा उन्होंने किया। राक्षसों का चंदन जैसा बाग है और प्रहलाद जी जो भक्त है उनको कैक्टस कह रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि यही होता है जब दुनिया वाले देखते हैं महाराज कि ये भगवान में डूबा जा रहा है तो दुनिया वाले हंसते हैं, क्योंकि दुनिया चाहता है कि जैसे मैं गिरा जा रहा हूं, जैसे मेरा पतन हो रहा है। आज की समाज की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि लोग जितना अपने दुख से दुखी नहीं है उतना ही लोग दूसरे के सुख को दुखी देखकर दुखी हो रहे हैं महाराज। जब हमारे खास करके हमारे देश में हमारे घर में अगर बिजली चला जाए ना तो हम पड़ोसी के यहाँ झांक कर देखते हैं कि भाई बिजली है कि चल गई, और लगेगा कि महाराज पड़ोस के यहाँ बल्ब जल रहा है और हमारे यहाँ बिजली चली गई है तो बड़ा टेंशन हो जाता है महाराज। तो दुनिया जितने अपने दुख से दुखी नहीं हो रहा है उतने दूसरों के सुखी को देखकर दुखी हुए जा रहा है। प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर भगवान का नाम लिया तो गुरुओं ने कहा भाई बहुत दिन तक विद्यालय में रह लिए प्रहलाद जी, अब इनको इनके पिता के पास भेज देना चाहिए। प्रहलाद जी को जब वापस भेजा गया तो हिरण्यकश्यप को लगा कि महाराज कुछ सीख कर आए होंगे। प्रहलाद जी को बुलाए हैं और बुलाने के बाद बड़ा सुंदर गोद में बैठाया और पूछा है कि बता बेटा तू क्या सीख कर आया। प्रहलाद जी तो जब पिछली बार आए थे तो एक ही बात बोले थे कि दुनिया को चलाने वाले अगर कोई है तो श्री हरि नारायण है, लेकिन इस बार जब आए तो उन्होंने कहा पिताजी जीवन में 9 प्रकार की जिसने भक्ति कर ली उसका जीवन का कल्याण हो जाएगा। 9 प्रकार की भक्ति बोले हाँ, सर्वनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात निवेदनम। कहा श्रवण सुनिए कथा को, भगवान के चरित्र को, संतों के चरित्र को आप सुनिए, एक बार नहीं बार बार सुनिए। एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। बार बार सुनिए कथा को, एक बार मत सुनिए, बार बार। क्यों बार बार सुनने से क्या होगा बोले महाराज, जैसे आपने देखा होगा कि गांव में एक कीड़ा होता है उड़ने वाला पीला कलर का, तो वो भोरे टाइप में होता है कीड़ा छोटा सा। वो क्या करता है मट्टी का घर बनाता है, दीवार में दरवाजे के पीछे कहीं भी वो मट्टी का छोटा छोटा घरौंदा बनाता है और फिर उसमें छोटा सा हरा रंग का कीड़ा लाकर उसमें डाल देता है और डालने के बाद उसको बंद कर देता है मुंह को और फिर उसके ऊपर वो नाच नाच के घूम घूम के अपने भाषा में वो गीत गाता है, मंत्र बोलता है। तो अंदर में जो हरा कीड़ा होता है ना वो इतना ध्यान से सुनता है कि वो बाहर वाले कीट के जैसा बन जाता है, लेकिन जो नहीं सुनता है वो वहीं मर जाता है। भगवान भी कहते हैं कि जो नित्य निरंतर मेरे नाम का गुणगान करते रहता है, जो सदैव मेरे नाम को लेते रहता है वो
अपने हृदय में मेरे चित्त को, मेरी छवि को बसा लेता है। इसीलिए श्रवणम सुनना चाहिए। इसीलिए शास्त्र ने भी कहा कि सुनिए, जितना हो सके सुनिए। चाहे आप श्री रामचरितमानस की कथा को सुनेंगे, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनेंगे, चाहे संत चरित्र को श्रवण करेंगे, केवल सुनते रहिए आप। इसीलिए जितने उच्च कोटि के संत हुए ना, वो भगवान के नाम को हमेशा श्रवण किए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कीर्तन कीर्तन करिए, भगवान के नाम को गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। प्रभु बस अब तू ही मेरा है और मैं ही तेरा हूँ, इस भाव से भगवान का नाम आप हमेशा लेते रहिए। क्यों? ये कीर्तन बोले जहाँ भगवान के नाम को लिया जाता है महाराज। स्मरण में पाद सेवनम, याद कीजिए, बाबा जी ने नौदा भक्ति में बड़ा सुंदर कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर आप संत का संग करने लग जाइए, प्रथम भक्ति है, आप कुछ मत कीजिए, केवल उनके संग रहने लगिए। नारद जी महाराज पूर्व जन्म में दासी पुत्र होते थे, एक छोटी सी दासी, बिल्कुल गरीब, उसके पुत्र नारद जी। लेकिन जब संतों की सेवा में उनकी मां लगी, तो नारद जी संतों के आगे पीछे कभी फूल चुनकर लाते ठाकुर जी की सेवा के लिए, कभी उनके चरण सेवा कर देते। और जब चातुर्मास बीत गया, जाने लगे संत, तो उनके प्रसाद को पाते, बचा खुचा हुआ प्रसाद को पाते। और जब प्रसाद को ग्रहण करते महाराज, तो संत पहली बात है कि अपना जूठा किसी को नहीं देते। और अगर कोई आप गलती से भी किसी संत का जूठा ग्रहण कर लीजिए, तो यकीन मानिए उस भगवान के भजन को जितना संत ने किया है, उस भजन का अधिकारी आप बन जाएंगे, उस ज्ञान के अधिकारी आप बन जाएंगे। तो उनके जूठे को दासी पुत्र ग्रहण करता। संत जब जाने लगे, चरणों को पकड़ लिया महाराज। और जब चरणों को पकड़ा है, तो बोला कि बता तुझे क्या चाहिए। बोला महाराज आप छोड़कर हमें जा रहे हैं, ये भगवान की जो भक्ति मैंने सीखी है, अब क्या करूं। तो संतों ने आशीर्वाद दिया कि जा, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन जैसे ही तो अगला जन्म लेगा ना, तो तू केवल साधारण नहीं, तू नारद बनकर जन्म लेगा। जो पूर्व जन्म में दासी पुत्र है, वो संतों के आशीर्वाद से, संतों के जूठे से कौन बने? बोले नारद जी बने। तो प्रथम भगति